नमस्कार, एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। अगले साल यानी 2024 में है लोकतंत्र का महापर्व। 2024 में आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को देश की जनता चुनकर संसद में भेजेगी। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतेह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं, लेकिन आम चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की धड़कनें भी अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो बहुत किए गए, खूब किए गए। 2019 में वादों के आधार पर वोट भी ले लिए गए, लेकिन धरातल पर आखिर कितना काम हुआ, कितना काम दिख रहा है? वादे जो किए गए, क्या उन वादों पर सांसद महोदय खरे उतर पाए? आम चुनाव से पहले जनता अब सांसदों के काम की बना रही है आखिरी रिपोर्ट। इंडिया न्यूज ने भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, यानी उसने कितने प्रश्न संसद में उठाए, अपने जो निधि मिलती है सांसद को उसका कितना उपयोग किया, या अन्य योगदान उसके क्या क्या है। और दूसरा आधार हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसद का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे टीकमगढ़ से बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार का रिपोर्ट कार्ड। वीरेंद्र कुमार ने छात्र जीवन से ही राजनीति में प्रवेश किया था। 1977 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। इसके बाद इमरजेंसी के समय वीरेंद्र कुमार 16 महीने तक जेल में भी रहे। साल 1996 में पहली बार सागर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। सागर से वो लगातार 4 बार जीतकर संसद पहुंचे थे। साल 2009 और 2014 में टीकमगढ़ सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। सितंबर 2017 में मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने। फिर भी 2019 में वो 7वीं बार लोकसभा सांसद चुने गए। वीरेंद्र कुमार सांसद बनने के बाद पहली बार तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जन चौपाल लगाना शुरू किया। उन्हें चौपाल वाले सांसद के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको दिखाएंगे सांसद वीरेंद्र कुमार का संसद में किए गए काम का रिपोर्ट कार्ड। टीकमगढ़ की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में उसे कितने नंबर दे रही है, और आखिर में आपको बताएंगे कि संसद के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने क्या लिख दिया है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। टीकमगढ़ लोकसभा सीट। टीकमगढ़ जैन तीर्थ का प्रमुख केंद्र है। यहाँ शांतिनाथ जैन मंदिर काफी फेमस है। एक बांध के साथ चंदेल काल का जलकुंड यहाँ देखा जा सकता है। टीकमगढ़ लोकसभा आरक्षित होने के बाद भी इस सीट पर सियासी हलचल तेज रहती है। यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम का असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है। वर्तमान में टीकमगढ़ लोकसभा से बीजेपी के वीरेंद्र कुमार सांसद हैं। आजादी के बाद 1952 में टीकमगढ़ लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। तब से लेकर कई बार परिसीमन हो चुका है। परिसीमन में हर बार सीट का नाम भी बदला गया। कभी टीकमगढ़ से खजुराहो और कभी खजुराहो से टीकमगढ़ किया गया, लेकिन हमेशा टीकमगढ़ लोकसभा सीट आरक्षित सीट ही बनी रही। इस सीट से सामान्य प्रत्याशियों के लिए सांसद बनने का मौका नहीं है। देखते हैं टीकमगढ़ लोकसभा सीट का इतिहास। 1967 से 1971 तक के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से नाथूराम अहिरवार यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद 2009 से लेकर 2019 के आम चुनाव में यहां से बीजेपी से वीरेंद्र कुमार सांसद हैं। 1952 से लेकर 1977 तक टीकमगढ़ लोकसभा सीट का अस्तित्व रहा है। फिर 1977 से लेकर 2009 तक इसका अस्तित्व नहीं रहा। परिसीमन के बाद 2009 में फिर से इस सीट पर आम चुनाव हुआ। सबसे खास बात है कि 2009 से लगातार
इस सीट पर वीरेंद्र कुमार ही जीतते आ रहे हैं। दूसरी पार्टियों का यहां खाता तक नहीं खुल पाया है। टीकमगढ़ लोकसभा में करीब 17 लाख मतदाता हैं। भले ही वीरेंद्र कुमार लगातार यहां से सांसद हैं, लेकिन टीकमगढ़ में विकास एक बड़ा मुद्दा है। यहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। टीकमगढ़, जतारा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, खरगापुर, महाराजपुर, छतरपुर और बिजावर। टीकमगढ़ में सभी विधानसभाओं में विकास का मापदंड एक जैसा नहीं दिखता है। शहरी क्षेत्रों में विकास तो है, लेकिन ग्रामीण पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। सालों भर यहां विकास के मुद्दों पर वोट करने की आवाज उठती रही है, लेकिन चुनाव के वक्त यहां जातीय गोलबंदी में वोटर्स फंसे हुए दिखते हैं। देखते हैं यहां का वोटर्स समीकरण क्या है। पुरुष 51%, महिला 49%, शहरी 23%, ग्रामीण 77%, SC/ST 32%, जनरल 23%, OBC 29% और मुस्लिम 8% हैं। यहां कोई बड़ी कंपनी, कारखाना या उद्योग नहीं है। रोजगार बड़ा मसला है। हर चुनाव में कई वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे कम ही पूरे होते दिख रहे हैं। कृषि कार्य में यहां की जनता ज्यादा लगी है, लेकिन सिंचाई की कमी होने से किसानों का बुरा हाल है। यहां की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन पेयजल का संकट है, सूखे की समस्या है, चरम बेरोजगारी है, पलायन बड़ा मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य लचर है, लोकल सड़कें बेहाल है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, ग्रामीण पिछड़ापन है और अपराध में इधर से इजाफा हुआ है। 2024 का आम चुनाव टीकमगढ़ लोकसभा के लिए बहुत ही अहम है। चुनाव से पहले टीकमगढ़ की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं टीकमगढ़ से बीजेपी के सांसद वीरेंद्र कुमार के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने देखा टीकमगढ़ संसदीय सीट कैसी है, यहां का जातिगत समीकरण कैसा है, क्या हैं यहां के मुद्दे। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज ने भी सांसद वीरेंद्र कुमार की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं वीरेंद्र कुमार का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए गए काम, उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से उन्हें कितने नंबर मिल रहे हैं। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो वीरेंद्र कुमार तकरीबन 96% उपस्थित रहे हैं। सदन में टीकमगढ़ और देश हित में सांसद वीरेंद्र कुमार सवाल पूछते हैं या नहीं, तो 2019 के बाद संसद में वीरेंद्र कुमार ने करीब 42% ही सवाल पूछे हैं, जो ये पॉइंट निराश करने वाला है। सिर्फ 42%। मतलब साफ है कि संसद की कार्रवाई में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन सवाल पूछने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, सांसद निधि। सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद वीरेंद्र कुमार करीब 77% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं, जो बेहतर प्रदर्शन है। पिछले 5 साल में टीकमगढ़ में किए गए जो विशेष काम है उनके और देश हित में उनका जो विशेष योगदान है, वो काफी कम दिख रहा है। मात्र 40% ही उनका विशेष योगदान दिख रहा है, जो बेहद कम है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र कुमार को 10 में से मिल रहे हैं पूरे 6.2 नंबर, जो औसत से थोड़ा सा बेहतर है। बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इसको संसद के अंदर नहीं कहा जा सकता। तो आपने देखा टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र कुमार को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 6.2 नंबर ही मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी टीकमगढ़ लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले टीकमगढ़ की जनता के दिल की आवाज
आपको सुनवाते हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी वीरेंद्र कुमार जी द्वारा विभिन्न योजनाओं को लाया गया है। टीकमगढ़ क्षेत्र की जनता उनसे खुश है और हम लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो उनके द्वारा NH हाईवे भी कराए गए हैं, रेलवे लाइन कई शुरू कराई, ट्रेनें भी कई शुरू हो गई हैं। और विकलांगों के लिए भी यहाँ L&T कंपनी की फैक्ट्री है वो लाए हैं। माननीय वीरेंद्र कुमार जी ने हमारे क्षेत्र में जब से जो सांसद बने तब से इन्होंने खूब विकास करवा, चाहे रोडन का मामला हो, गांव का विकास हो, तालाबन का विकास हो और नहरों का विकास हो, या मान लो पुलन का मामला हो या पुलियन का मामला हो, मैंने उनने हर क्षेत्र में विकास करवाया है। टीकमगढ़ के हमारे जो सांसद हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, पहले वो सागर से थे, बाद में जब टीकमगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हुई तो पार्टी ने उनको यहाँ से अवसर दिया है। तो लगातार 4 बार से टीकमगढ़ की जनता ने उन्हें अवसर दिया है काम करने का। निश्चित रूप से एक बड़े ईमानदार और सरल सहज स्वभावी आदमी है। हमारे टीकमगढ़ के सांसद आदरणीय वीरेंद्र खटीक ने टीकमगढ़ के लिए कई काम विकास कार्य किए हैं। जैसे कि उन्होंने आज जो उनका विभाग है उसके लिए उन्होंने टीकमगढ़ में एक स्कूल कॉलेज खोला है और इसके बाद उन्होंने टीकमगढ़ के लिए NH दिया है। टीकमगढ़ के लिए कई ट्रेनों की सेवाएं दी हैं, कई ट्रेनें दी हैं, जिससे हमारा आजकल दिल्ली जाना डायरेक्ट हो गया है। जब हम लोग सागर में सुनते थे, एक सहज और सरल व्यक्तित्व के सांसद हैं और पिछले 15 सालों से वे यहाँ हैं। हम देखते हैं कि वे चौपाल पर जाकर अधिकारी कुर्सी पर बैठते और सांसद मंत्री होने के बाद नीचे बैठ के जनता से संवाद करते, उनकी समस्या का समाधान करते और गांव-गांव जाकर जन जन से उनका संपर्क है। तो आपने देखा, संसद में किए गए काम पर वीरेंद्र कुमार को 10 में से 6.2 नंबर मिले। संसद में प्रदर्शन ठीक ठाक तो है, लेकिन पास होने के लिए यही एक आधार नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होना है। इंडिया न्यूज के सर्वे में क्या कुछ सवाल पूछे गए वो भी आपको बताएंगे और उन सवालों का जवाब टीकमगढ़ लोकसभा सीट की जनता ने भी खुले दिल से दिया। ग्राउंड जीरो पर हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया। तो पहले सवाल पर आते हैं जो हमने जनता से, टीकमगढ़ की जनता से पूछा कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं। ये सवाल हमारा पहला सवाल था। हां कहने वाले 65% लोग थे जिन्होंने कहा कि हां वो अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं। नहीं कहने वाले 34% लोग और पता नहीं या कोई राय जिनकी नहीं थी वो 1% लोग हमें मिले। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे। आंकड़ा फिर वही आया, 65% लोगों ने कहा कि हां वो अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे। नहीं कहने वाले 32% लोग, यानी जो ये मानते हैं कि वो इन सांसद महोदय को दोबारा नहीं चुनेंगे। और पता नहीं कहने वाले 3% लोग हमें मिले। तीसरा सवाल कि अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या उसी पार्टी को वोट देंगे। यहां देखिए आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया। 77% लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि अगर प्रत्याशी बदल दिया जाए तो वो उसी पार्टी को वोट देंगे। यानी यहां पर 12% का जंप आप देखने को मिलेगा हां कहने वालों में। नहीं कहने वाले यहां घट गए, 14% लोग ही रह गए। 35 से 14% लोग जो कह रहे हैं कि अगर प्रत्याशी बदल दिया जाए तो वोट उस पार्टी को नहीं देंगे। पता नहीं या कोई राय नहीं रखने वाले लोग भी यहां पर बड़े हैं, 9% लोग ऐसे हैं। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे, यह सवाल हमने वहां की जनता से पूछा। मोदी फैक्टर यहां पर भी हावी दिखा। मोदी फैक्टर पर वोट करने वाले 47% लोग जो कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर की वजह से, मोदी के चेहरे पर हम वोट करेंगे। सांसद फैक्टर कहने वाले सिर्फ 15% लोग और पार्टी फैक्टर कहने वाले 33% लोग और पता नहीं या कोई राय नहीं रखने वाले 5% लोग। पांचवा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा। यहां पर आंकड़ा काफी बड़ा है, ऊंचा है।
हां कहने वालों का 81% लोग ये मानते हैं कि टीकमगढ़ में मोदी फैक्टर काम करेगा, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। नहीं कहने वाले 13% लोग थे जो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, और पता नहीं या कोई राय जिनकी नहीं थी, ऐसे हमें 6% लोग मिले जिनकी कोई राय नहीं थी। तो हमारे 5 सवालों का जवाब टीकमगढ़ की जनता ने बिना लाग लपेट के दिया, खुले दिल से दिया। क्षेत्र में ज्यादातर लोग अपने सांसद के काम से खुश हैं, लेकिन कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। प्रत्याशी बदलने के सवाल पर अधिकतर जनता मानती है कि बेहतर है फिर से इन्हीं को मौका दिया जाए। वैसे टीकमगढ़ की जनता मोदी फैक्टर को सांसद फैक्टर से ज्यादा मजबूत मुद्दा मान रही है। यहां की जनता मोदी फैक्टर के साथ साथ सांसद के काम के आधार पर वोटिंग करने की बात मान रही है। वहीं कई लोग सांसद के काम पर उंगलियां भी उठा रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट में किस किए गए काम के आधार पर टीकमगढ़ लोकसभा की जनता सांसद वीरेंद्र कुमार को 10 में से 6.5 नंबर दे रही है, तो क्षेत्र की जनता अपने सांसद को काम के मामले में औसत से थोड़ा बेहतर मान रही है। और आइए अब जानते हैं सांसद वीरेंद्र कुमार के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने क्या लिखा है। पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 6.2 नंबर मिले। वहीं टीकमगढ़ लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 6.5 नंबर मिले हैं। और दोनों कामों को मिला दिया जाए, इसके अलावा और भी बहुत सारा असेसमेंट होता है। अगर सबको हम मिला दें तो सांसद वीरेंद्र कुमार जनता की उम्मीदों पर औसत दिख रहे हैं। जी हां, और इसीलिए टीकमगढ़ की जनता ने सांसद वीरेंद्र कुमार के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है 50-50, यानी ना तो पास हैं और ना ही फेल हैं। तो 50-50 मामला है। ये वीरेंद्र कुमार जी को यहाँ पर सोचना पड़ेगा, पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि वो यहाँ पर मजबूती के साथ काम करें और जो क्षेत्र की जनता को शिकायतें हैं उनको भी दूर करें। तो टीकमगढ़ लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसमें टीकमगढ़ लोकसभा के सांसद वीरेंद्र कुमार ना तो पास हैं ना फेल हैं, यानी 50-50 उनका रिजल्ट है। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें लोकसभा के सांसद वीरेंद्र कुमार औसत से बेहतर दिखे, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में 50-50 नजर आया। चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर टीकमगढ़ की जनता वोट करेगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और सांसद महोदय के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।